सो हेलो एसबीडब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि आज से आप 2030 में जब जाने वाले हो, जिस भी फील्ड में आप कदम रखने का सोच रहे हो, क्या होगा अगर वो आउटडेटेड हो जाए। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है अभी हम 10th से 11th में मूव हो रहे हैं और बहुत सारे चीजें हमारे बैकग्राउंड में चल रहे हैं कि JEE कर ले, IIIT कर ले, नीट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बट स्टूडेंट्स, क्या होगा अगर जब आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, दैट मींस इन द 2030 में आप एलिजिबल हो जाओगे। अभी आप बोलोगे भैया आपने कैसे लॉजिक लगाया कि हम 2030 में ही जॉब करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो 11th 12th आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद 4 साल का कॉलेज, उसके बाद 6 महीने का इंटर्नशिप और फिर आपको जॉब लगेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने इन सबको टैली किया तो 6 साल तो ऊपर के ऊपर हो रहे हैं, 6 महीने का इंटर्नशिप और 6 महीने फिर जॉब ढूंढना या फिर प्लेसमेंट्स के अनुसार आप लग जाओगे आपके कॉलेजेस में। तो टोटल अगर हम मिलाए तो 7 इयर्स हो रहे हैं और उन 7 इयर्स को इन 2023 के साथ एड अप कर दिया जाए तो 2030 में आप सभी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आपको एकेडमिक्स के साथ जाना है। मैं यहाँ पे बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं कर रहा हूं, उनका एक अलग सेक्शन आता है, लेकिन मैं मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन की बात कर रहा हूं, जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे जो कि थ्रू इस पर्टिकुलर सेक्टर से जाएंगे और जॉब हासिल करेंगे। उसमें ही सबसे बड़ा रोल आता है स्टूडेंट्स एआई का, क्योंकि स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोट्स ये बहुत ही जल्द हमको ओवरकम कर सकते हैं। देयर आर मेजोरिटी ऑफ द चांसेस। और हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री एआई, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरी चीजें डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत सारे रिसर्च के बाद, बहुत सारे चीजें सोचने के बाद 2 दिन लग गए मुझे पूरा रिसर्च करने के लिए। सभी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा, सरल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी आप इतने ज्यादा मैच्योर्ड नहीं हो। कुछ कुछ बच्चे होंगे जिनको इनके बारे में मालूम होगा, कुछ कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने इनका कभी नाम सुना होगा और कुछ कुछ बच्चे होंगे जो कि पूरे के पूरे ब्लैंक होंगे, वो पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं बस यही चाहता हूं स्टूडेंट्स कि भले इसको 100 जन देखे, 200 जन देखे, लेकिन मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो लाला लोग हैं, मेरी जो लाली लोग हैं, वो सभी के सभी एक मैच्योर्ड ऑडियंस में बने। क्योंकि स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि अभी हमको मैच्योर्ड होना पड़ेगा, अभी हम ग्रोन अप हो चुके हैं, 16-17 साल के हो चुके हैं। हमको हमारे फ्यूचर को भी उतना ही फ्यूचरिस्टिक तरीके से, उतने ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखना होगा। अगर हम इस समय पे पेसिमिस्टिक हो गए तो जाहिर सी बात है हमारा फ्यूचर हम हमारे हाथ से वेस्ट कर देंगे। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, क्योंकि स्टूडेंट जाहिर सी बात है ये वीडियो को बनाने के पीछे बहुत ज्यादा तगड़ी मेहनत लगी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखो स्टूडेंट्स, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर लोगे तो आपको एकदम आराम से डेफिनेशन मिल जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस बाय मशीन्स, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स। मतलब कि एआई ये एक सिमुलेशन है। अभी व्हाट इज मीन बाय सिमुलेशन? सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, पिछले 70-80 सालों से अगर हम टीचिंग की टेक्निक देखें, देखो जाहिर सी बात है हम टीचिंग की टेक्निक कैसे होती है, हम जाते हैं स्कूल में, बैठते हैं वगैरह वगैरह, टीचर आती है, बोर्ड पे वही चीजें लिखती है, चौक से लिखती है, पेन से लिखती है। वही चीजें 70-80 सालों पहले भी वही चीज हो रही थी, अभी भी वही चीज हो रही है। बट स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें सिमुलेशन ला ले ना, व्हाट इज मीन बाय सिमुलेशन? सिमुलेशन मतलब कि थ्रू 3D एनिमेटेड थिंग्स या फिर थ्रू कुछ ऐसे चीजें जिससे हमको एक 1-to-1 इंटरेक्शन आए। जैसे फॉर एग्जांपल हम गेम्स खेलते हैं, आपने कभी ना कभी तो गेम खेला ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कार का गेम खेला होगा, आप सभी बच्चों ने खेला होगा बाइक का गेम, कार का गेम, तो अपन देखो ऐसे ऐसे करते, राइट? तो दैट इज द सिमुलेशन। ओके, तो उसको हम कहते हैं सिमुलेशन। तो यही सिमुलेशन जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस के मदद से मशीन्स के अंतर्गत डालने के बाद वो मशीन्स अपने अपने एक्सपर्ट के अनुसार, अपने अपने सिस्टम के अनुसार, अपने अपने कोडिंग के अनुसार एक्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको ये जान के हैरानी होगी कि लगभग 55% मार्केट जो होगा वो कैप्चर किया जाएगा, फील्ड्स को कैप्चर किया जाएगा बाय द एआई सिस्टम। आपको ये भी जान के हैरानी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, बैंगलोर और ये जो मेट्रो सिटीज है, इन सिटीज में जो बड़े बड़े 7 स्टार होटल्स होते हैं, वहां पे जो भी क्या बोलते हैं हम, जो भी रिसेप्शनिस्ट है
या फिर जो भी वेटर लोग हैं उनके जो भी जॉब्स हैं इन रोबोट्स ने या फिर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स ने उनके जॉब्स खा लिए हैं। तो आगे चल के अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स तो बहुत सारे सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आगे रहने वाले हैं ह्यूमन से। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे स्टडी करनी है, इनको हम कैसे अपने सिस्टम में ला सकते हैं, इनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। एआई का पढ़ाई करने के बाद आप क्या बनते हो, कौन से इंजीनियर बनते हो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर इन दिस वीडियो। सबसे पहले specific applications of AI include expert systems, natural language processing, speech recognition and machine vision। मतलब कि ये देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सभी चीजें कर सकते हैं ह्यूमन जैसा। लेकिन इनमें एक ही चीज लैक करने वाली है स्टूडेंट्स, जिनको हम कहते हैं इमोशनल, ध्यान से सुनना, जिनको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ना व्हाट इज मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मेरा और आपका एक कनेक्शन एक इमोशनल है, एक बॉन्डिंग बन चुका है, बिकॉज वी हैव द फीलिंग्स, राइट? हमको फीलिंग्स होती है ना? तो हमारे बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया, जैसे आपका और आपके मम्मी पापा के बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन मशीन्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो मशीन में तो इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं होने वाला है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मशीन्स है, उनको एट द एंड ह्यूमंस ही बनाने वाले हैं। बट आप सोच सकते हो कि उनमें एक ही चीज लैक करेगा, विच इज इमोशनल इंटेलिजेंस। जो जो चीजें बता रहा हूं वो नोट डाउन करके रखना। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं तो आपको ये बताता हूं कौन से जॉब्स जो होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरटेक करेंगे, ठीक है? विच आर द जॉब्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरटेक करने वाले हैं आगे चल के। AI is already transforming various industries and there is no doubt that it will continue to do so in the future. While AI will create new job opportunities, it is also likely to replace certain roles। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए जॉब्स तो लेके आएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे जॉब्स भी खाने वाले हैं जो कि आप अभी उसकी पढ़ाई कर रहे हो। मैं उस पर आने वाला हूं। There are some jobs, यहाँ पे बस प्रेडिक्ट किया गया है, प्रेडिक्ट मतलब कि अनुमान लगाया गया है कि इन जॉब्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले एंटर करेंगे, ठीक है? So what are the, which is data entry and administrative tasks। Now what is meant by administrative tasks? जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ईमेल भेजना, ठीक है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बनाना, राइट? तो इन पर्टिकुलर सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स का अगर आप सोच रहे हो तो वो जॉब्स आपके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि वो जॉब्स आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेंगे। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है आप गूगल पे सर्च कर लेना, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, यू विल गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। तो ये जॉब तो आपको नहीं करना है, इस फील्ड में आपको नहीं जाना है। कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अभी के मेजोरिटी ऑफ द जो भी अगर हम एक प्रकार से देखें जो कि इलिटरेट होते हैं, इलिटरेट इन द सेंस कि उनको पढ़ाई का हक उतना ज्यादा नहीं मिला है, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉल सेंटर पे काम में लगते हैं। आपको मालूम होगा कॉल सेंटर क्या होता है, जहां पे कस्टमर वगैरह बोलते हैं, राइट, कि हाँ ये चीजें हो गई मेरे से, ये चीजें हो गई, राइट, मेरे को ये पैक मारना है, मेरे को ये करना है, वो करना है। तो उन सभी के जॉब्स, उन सभी के चीजें जो होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेंगे। एट द सेम वे आप जो अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखते हो प्रोडक्ट्स वगैरह, आप जब कस्टमर से बात करते हो, इवन दो उनके भी जॉब्स जाने वाले हैं, ठीक है? तो ये चीजें दिमाग में रखनी है। आपको कस्टमर सर्विस या फिर सपोर्ट में भी आपको आगे फ्यूचर नहीं बनाना है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो होंगे ये जॉब्स को ओवरकम कर लेंगे। उसके बाद द मेन थिंग इज एज ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। मतलब कि आपने नाम सुना होगा टेस्ला, ठीक है? नाम सुना है सबने, टेस्ला का नाम सुना है, टेस्ला जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। इलॉन मस्क ने वैसे बहुत सारे कंपनीज बनाए हैं, पेपल वगैरह बहुत सारी चीजें बनाए, बट स्टिल टेस्ला क्या है स्टूडेंट्स? इट इज अ कार कंपनी, राइट? उनके कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरे बेस्ड है, मतलब आपको चलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलेगी। इलेक्ट्रिक मोटर है वो, उनको पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप जो भी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन की चीजें होते हैं अपने आप जाएगा। तो जो भी डिलीवरी है, ड्राइवर्स है, वेयरहाउस वर्कर्स है, लॉजिस्टिक्स जो जॉब करते हैं, इन सभी के जॉब्स खतरे में है। इवन दो अगर आप स्टूडेंट्स आपको थोड़ा गलत लगेगा, बट इवन दो डॉक्टर्स के जॉब भी खतरे में है। हाँ, बड़े बड़े सर्जन्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो छोटे मोटे डॉक्टर्स हैं उनके भी जॉब्स आगे चल के खतरे में है। क्यों स्टूडेंट्स? आप नेट पे सर्च कर लेना नी सर्जरी के बारे में, नी सर्जरी, हैंड सर्जरी वगैरह वगैरह। उनमें स्टूडेंट्स लगभग 50 से 55% यूएसए में
ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एट द सेम वे उसके नेबरिंग कंट्रीज में 55% से ज्यादा जो भी नी सर्जरीज वगैरह कर रहे हैं वो रोबोट्स कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स उनका एरर्स ह्यूमन से कम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके फंक्शनिंग वैसे किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? अपने तो भी कुछ एरर्स आ सकते हैं, एरर्स इन द सेंस कि ह्यूमन से गलती हो सकती है, लेकिन मशीन्स को अगर एक बार उसी प्रकार से कोडिंग कर दिया गया तो फिर मशीन्स उसी तरीके से काम करती है, उनमें एरर्स कम आ जाते हैं। तो ये चीजें दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आगे चल के ये बहुत सारे चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स काम में आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आप अभी के बारे में सोचो मत, ठीक है, आप अभी के बारे में सोचो मत। देखो 2023 चल रहा है, ठीक है, यू हैव जस्ट पास्ड योर 10th, इसके बाद आपका 11th है, इसके बाद आपका 12th है। तो जस्ट सपोज आप 2025 में 12th पास आउट कर लोगे, उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर आएगा, उसके बाद आपका सेकेंड ईयर आएगा, उसके बाद आपका थर्ड ईयर आएगा, उसके बाद आपका फोर्थ ईयर आएगा। जो भी पीसीएम ग्रुप ले रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इंजीनियरिंग सेक्टर में जा रहा है, तो अगर इसके बाद भी 4 ले लिए तो 2029। और जो बच्चे, ध्यान से सुनना, जो बच्चे अगर पीसीबी ले रहे हैं तो डॉक्टर के लिए 6 साल लगते हैं, मतलब 2031 में वो एमबीबीएस बनेंगे। तो स्टूडेंट्स हमको अभी का नहीं सोचना है, हमको आज से ठीक है। आप बोलोगे भैया आप बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अभी का सोच के फायदा नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं मेरे टाइम की बात करूं, 2017 में मैंने 12th पास आउट किया था, तो वो टाइम पे हमको मालूम था कि आगे चल के कंप्यूटर साइंस फील्ड ये बूम होने वाली है, और आज के टाइम पे कंप्यूटर साइंस फील्ड ये बहुत आगे गई है। लेकिन जब 2030 आएगा या फिर 2031 आएगा, तो उस टाइम पे सीएससी फील्ड, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस की फील्ड, ये बूम तो होने ही वाली है, बट उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी आएंगे। उनको हम बबल कहते हैं, बबल। ये जो बबल होता है ये हर टाइम बर्स्ट होता है, बर्स्ट इन द सेंस कि फूटता है। जैसे आप देखो ना, आपके मम्मी पापा को पूछो, आपके मम्मी पापा के टाइम पे वकील, सीए, उसके बाद डॉक्टर, इनका बहुत ज्यादा फैड था, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बहुत। उसी प्रकार से अभी जेडब्ल्यू, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, नीट एग्जामिनेशन, आप देखो हर एक लोग जिनको मालूम भी नहीं होता है, नीट का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होता है, जेडब्ल्यू का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होता है, वो लोग भी आपको कहते हैं कि हाँ जेडब्ल्यू कर ले, वो लोग आपको कहते हैं ट्रिपल आईटी कर ले, वो लोग आपको कहते हैं नीट कर ले। उनको अगर कोई आता है, उनको पूछना जेडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है भाई, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है, नीट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, उनको फुल फॉर्म ही मालूम नहीं होता है, बट स्टिल वो आपको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। बट स्टूडेंट्स, यू आर वेरी मच स्मार्ट इनफ, और आप मेरी ऑडियंस हो, मैच्योर ऑडियंस हो, तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा कि अपना खुद का थिंकिंग यहाँ पे लाना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के स्टूडेंट्स अभी का सोचो मत, आप 2030 में आप जॉब के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप इस प्रकार से गए। मैंने कुछ हाइपोथेटिकल बातें की नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स। आफ्टर 10 you have 11, 12 and after that you will be graduated in 4 years. So if you tally that all now, you will get 4 years plus 11, 12, that is 6 years. And now it is going on 2023. So it will be take about 6 years, right? So वो टोटल कितने हो जाएंगे? 2029। तो आप सोचो अभी इतना ज्यादा चीजें बढ़ रहा है, तो आगे चल के क्या क्या चीजें हो सकती है। सो वी हैव टू बी अ स्मार्ट इनफ इन दैट, ओके। अभी आप बोलोगे भैया ठीक है, चलो हमको ये सब तो समझ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने जॉब्स वगैरह ले लेंगी, ये चीजें कर लेंगी। भैया हम सीखे कैसे? ठीक है, आपने बता दिया, हम सीखे कैसे? क्या इसके लिए हमको कुछ अलग से डिग्री लेनी पड़ती है? क्या कुछ करना पड़ता है? इसका आंसर नहीं है। आप इसको घर पे बैठे भी सीख सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप इसको घर पे बैठ के भी सीख सकते हो। यही नहीं, आपके भैया खुद सीख रहे हैं, ठीक है। मेरा बीसीएस हुआ है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, और अभी मैंने इस साल एमसीए परस्यू किया है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो आई एम वेरी मच फैमिलियर की दैट हाउ विल दिस मार्केट शिफ्ट इनटू द अनदर पर्टिकुलर बिग थिंग। तो उस हिसाब से मैं आपके साथ ये चीजें बस शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी कैसे सीख सकते हो? सबसे पहले तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे। व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं वो कंप्यूटर, जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज पे चलता है। बाइनरी मतलब 101010 इस पे चलता है। मतलब अपन जब टाइप करते हैं कीबोर्ड पे, तो कंप्यूटर को एबीसीडी नहीं समझता है, इट वर्क्स ऑन बाइनरी लैंग्वेजेस, राइट। मतलब कि न्यूमेरिकल जो होता है, जिसको हम 101010 कहते हैं, हमको लगता है कि हम एबीसीडी टाइप कर रहे हैं, ठीक है, AJAY अजय टाइप किया, नहीं। लेकिन कंप्यूटर को जो जाता है वो मैसेज
कोडिंग से थ्रू जाता है, तो उसको ही हम कहते हैं कोडिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा कोडिंग लगती है। अभी कोडिंग में आप क्या क्या सीख सकते हो? सबसे पहले तो आपको सी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, C++, जावा, पाइथन, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा एंड्रॉयड आता है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन स्टूडेंट्स आप एकदम सीक्वेंस के साथ जाना, धीरे धीरे जाना। 3-3 महीने का कोर्स होता है, 4-4 महीने का कोर्स होता है। MSCIT करने से अच्छा है, MSCIT जो वो टाइपिंग क्लास होते हैं जिसमें आपको एक्सेल वगैरह बनाने होते हैं, उससे अच्छा आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, विच इज सी हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेज है, C++ हो गया, सी एडवांस जिसको हम कहते हैं, या फिर पाइथन हो गया, जावा हो गया, आर लैंग्वेज हो गई। ये सभी लैंग्वेजेस आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे इन ऑर्डर टू लर्न द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑनलाइन कोर्सेज करो, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद इधर से ही लिया है ऑनलाइन कोर्सेज, जिससे मैंने यूडेमी से लिया है ऑनलाइन कोर्स, कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, EDX हो गया। इन अलग अलग फील्ड में अमेरिका या फिर बाहर के जो कंट्रीज के जो लोग होते हैं, उन्होंने उनके कोर्स डाले। कुछ नहीं, बहुत मिनिमम प्राइस होती है, 499, 599, 699, 899, 999, बहुत सारे कम प्राइजेस में होते हैं, ठीक है। होता क्या है स्टूडेंट्स, हम बाहर जाके 1000 रुपए यूं उड़ा देते हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन पे हम नहीं उड़ाते, जो कि हमको फ्यूचर में आगे चल के लेके जाने वाला है। आपके भैया ये कोर्सेज कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है। रीड बुक्स, अलग अलग बुक्स है, मैंने यहाँ पे बुक्स के नाम भी दिए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच बाय स्टुअर्ट रुसेल एंड पीटर नॉर्गवी, हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद स्किट लर्न। अब ये कहाँ पे मिलेगा आपको? भाई अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उस पर डालो ये बुक्स के नाम, आपको मिल जाएगा। कुछ कम्युनिटी ज्वाइन करो, जैसे गिटहब हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, कैगल हो गया, ये वाले जो होते हैं, ये वाले कुछ फील्ड्स होते हैं, कुछ कम्युनिटी, जैसे व्हाट्सएप का कैसा कम्युनिटी ग्रुप होता है, उसी प्रकार से होता है। इन सभी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रियल वर्ल्ड में नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करो, रियल वर्ल्ड में उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, गेन करो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। और मैं आपको धमकी की चोट पे कहता हूँ स्टूडेंट्स, यू विल बी वन ऑफ द टॉपेस्ट, ठीक है। आपको डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे ठीक है भैया हमको ये सब तो समझ गया, लेकिन हम बनेंगे क्या, ठीक है, मतलब हमारा रोल क्या होगा, घर वालों को हम क्या बोले कि हम बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। देखो, घर वालों को बस इतना ही कहना है कि बड़े होके हम मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग करेंगे। मशीन लर्निंग मतलब कि मशीन में आप जो भी कोडिंग करते हो, तो उसको कोडिंग करने के लिए किस प्रकार से आप कोडिंग कर रहे हो। देखो, रोबोट को बनाएगा कौन? रोबोट थोड़ी बनाएंगे रोबोट को, ह्यूमंस ही बनाएंगे। तो उसको कहते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर। मतलब कि आपको मशीन लर्निंग आ गया, मतलब मशीन कैसे काम करती है, उसके डेटा क्या क्या है, उसको डिजाइन कैसे किया जाता है, वो सभी चीजें। यहाँ पे देखो लिख के दिया है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स डिजाइन एंड इंप्लीमेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम जैसे यूट्यूब भी एक एल्गोरिथम पे चलता है, उसी प्रकार से यूट्यूब चैनल भी ग्रो होता है। ऐसा किसी का भी यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं होता है, उसके पीछे भी एक एल्गोरिथम होता है, एसईओ होता है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो इन सभी चीजों पे जो होता है, यूट्यूब ग्रो हो जाता है। जाहिर सी बात है, कोरोना के टाइम पे सभी चीजें ग्रो हो गई थी, बिकॉज वहां पे बहुत सारी चीजें सर्च हो रहे थे। लेकिन अभी के टाइम पे एसईओ और टैग्स और मेटा डेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये चीजें आपको भैया को मालूम है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आपने ये बहुत बार सुना होगा डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट के बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है मुंबई पुणे में। एट द सेम वे आपके जो भी लोकेलिटी में होंगे, ऑनलाइन कोर्सेस ही करो आप मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको ऑनलाइन में अच्छे टीचर्स मिलते हैं, थ्रू रियल टाइम एक्सपीरियंस भी मिलता है। एआई रिसर्च साइंटिस्ट आप बोल सकते हो उनको कि मेरे को बड़े होकर एआई रिसर्च साइंटिस्ट बनना है। अभी बच्चे लोग बोलेंगे भैया साइंटिस्ट, अरे साइंटिस्ट नहीं, एआई रिसर्च साइंटिस्ट, मतलब रोबोट्स आप बनाओगे, नेचुरल लैंग्वेज आप करोगे, कंप्यूटर विजन आपके बारे में होगा, सभी चीजें, ठीक है। अभी आप ये इंजीनियर की फील्ड्स है, दिस आर द इंजीनियर फील्ड्स, नॉट द बायोलॉजिकल फील्ड्स, ओके। बायोलॉजी में ये चीजें नहीं होती है। बायोलॉजी में आप गोलियां बनाओ, वैक्सीन वगैरह बनाओ, वही बनाओ। एआई आर्किटेक्ट मतलब कि सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इन पे काम करते हैं। मतलब कि किस प्रकार से रोबोट कितने साल तक जिएंगे, कितने साल तक उसकी वैलिडिटी होगी। रोबोटिक्स इंजीनियर मतलब कि रोबोट्स के एप्लीकेशंस, उसको मैन्युफैक्चर करना, हेल्थ केयर करना, ट्रांसपोर्ट करना, दिस ऑल द थिंग्स आर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, NLP हम जिसको कहते हैं, जो कि डिजाइन करते हैं, एल्गोरिथम्स को डिजाइन करते हैं और ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड द लास्ट इज कंप्यूटर विजन इंजीनियर, मतलब कि कंप्यूटर जैसे कैमराज होता है, वीडियोज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मेरा जो लैपटॉप है, उस लैपटॉप पे ऐसा वो ऊपर गोल है, राइट, कैमरा है, तो किसने बनाया है? कंप्यूटर विजन इंजीनियर ने बनाया है। समझ में आ रहा है तुमको? उसके थ्रू आप मेरा जो इमेज है वो यहाँ पे देख सकते हो। सो
दिस ऑल द फील्ड्स है। एआई प्रोडक्ट मैनेजर है, एआई इथिक्स एंड गवर्नेंस स्पेशलिस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इनकी स्टडी कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डेट भी, यहाँ पे आपको टाइम भी दिख रहा होगा, रात को 12-1 बजे तक ये वीडियो का पूरा तैयारी किया था। स्टूडेंट्स, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। बहुत सारे फील्ड्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरकम करने वाली है। इन फील्ड्स में जो फील्ड्स मैंने आपको बोले कि इन फील्ड्स में नहीं जाना है, वो फील्ड्स को बिल्कुल जाओ मत। आप घर पे बैठे बैठे विच इज कोडिंग सीख सकते हो। आपने अगर डाला कोड विथ हैरी, ठीक है, एक चैनल में आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। एट द एंड जो भी बच्चा यहाँ तक देख रहा है उसका फायदा होने वाला है। यहाँ पे देखो डाल के रखता हूं मैं, कोड विथ हैरी, ठीक है, ये चैनल है। इस चैनल पे उसने पूरा ट्यूटोरियल डाल के रखा है C++, जावा, पाइथन सभी के बारे में। तो आप चाहते हो कि आपको सीखना है वो चीज, तो आप इन चैनल को रेफर कर सकते हो। पहले पहले थोड़ा हार्ड रहेगा क्योंकि नई चीज सीखने के लिए हमारा ब्रेन उसको अलाउ नहीं करता है, लेकिन 21 डेज को भले ही बोर होते रहो, लेकिन देखते रहो देखते रहो देखते रहो। 21 डेज के बाद जब हैबिट बिल्डअप हो जाएगी तो आप खुद ब खुद उसको करने लगोगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट लक स्टूडेंट्स, ठीक है। और किस पे वीडियो चाहिए, देखो अभी ऐसे वीडियोस तो मैं शायद ही बनाऊंगा क्योंकि मेरा जो नीच है वो एजुकेशनल नीच है। ये बस आपको बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, मुझे पता है कि ये 100-200 ही बच्चे देखे तो भी अच्छा है, राइट। क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जिनको करना है वो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन गेन हो रही है। आई होप आपने नोट्स वगैरह बना के रखे होंगे। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। तब तक यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, भैया को सपोर्ट करना है। बहुत सारे ज्ञान की बातें आपके साथ में शेयर करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। तब तक पीस आउट।